बात सब ठीक खैरियत हैं। तो पहले तो अमानुल्लाह पंजवानी साहब का बहुत शुक्रिया, पिपसैट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, और आप लोगों का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आप लोग आए, अपना कीमती वक्त आप लोगों ने निकाला। तो पहले तो एक इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों का हो जाए, और फिर उसमें एक चीज़ आप लोग को ये ऐड ऑन करनी पड़ेगी कि क्या रियल इस्टेट में करंट आप लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्टिवली पे डिस्कस करेंगे फिर। अच्छा, तो मेरा नाम आतिफ़ है, आतिफ़ आरफीन, और सन 2018 में मैंने इस प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया था, और इसके पीछे भी कुछ ऐसी ही कहानी थी जो आप लोगों ने बताई है। तो लोग रियल इस्टेट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो यकीनन उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं, लेकिन मेरे साथ केस उल्टा हुआ। आज या तो उस जगह पे कब्ज़ा हुआ है, या तो मुझे पोजेशन नहीं मिली। ये मैं बात कर रहा हूँ विद इन शहर की भी और आउटस्कर्ट्स की भी। फिर कुछ ओवरसीज़ हमारे रिश्तेदार हैं, और जब वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अपनी बेचने निकलते थे तो उनको प्राइसिंग एलिमेंट कुछ मिलता था, और जब वो ख़रीदने जाते थे तो उनको वही चीज़, फ़र्ज़ करें 5 रुपये बेचने पे मिल रही है तो 8 रुपये उनको वही चीज़ ख़रीदने में मिल रही है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रियल टाइम एसेट वैल्यूएशन, ये जो दो हमारे इस लैंड ट्रैक के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम लोग इस पे बेसिकली काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, मैं भी पिपसैट का सर अमानुल्लाह पंजवानी का एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट तो मैं रियल इस्टेट इंडस्ट्री में रोज़ हमें एक नई चीज़ सीखने को मिल रही होती है, चूँकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो जो चीज़ हमें सर ने पढ़ाई है वो बिज़नेस एथिक्स के, स्पेशली इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है। तो मैंने जो एक प्रोग्राम, जो जिस वजह से हम यहाँ जुड़े हैं, जो आप लोगों ने अपना टाइम निकाला है, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको landtrack.pk करती क्या है, हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग क्यों काम करते हैं, क्यों, तो मैंने आपको बता दिया कि ये वजह थी कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स कहीं डूबे, और ओवरसीज़ को जो डिस्टेंस बाय से जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो बेसिकली एक पूरा समझेंगे क्रक्स है इसका विजन और मिशन के अगेंस्ट। सबसे पहले आते हैं वैल्यूज़ के ऊपर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन। यस, यू स्टार्टेड द लैंड ट्रैक? आई एम द फाउंडर। अच्छा, यू आर द फाउंडर। आई एम द फाउंडर। आई गॉट योर पॉइंट। और सिलसिला कुछ ऐसा है कि हम इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो साथ में मज़ीद इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई है, लीगल जुड़ा हुआ है, फिर आपकी ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मज़ीद एक पूरी इंडस्ट्री है। तो यानी कि आपका जो रोज़गार है वो लोगों का जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और मैं ये मानता हूँ, और मैं इसको रियल इस्टेट इंडस्ट्री को एज ए नोबल प्रोफेशन जो है वो मैं ख़ुद परसीव करता हूँ इसको, कि किस तरीके से दूसरे ममालिक में काम होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ काम हो रहा है और होता आ रहा है, लेकिन हम खुद कैसे इसको एक सही तरीके से करना चाहते हैं। वो बहुत सी गुंजाइश होती है, हर काम में एक गुंजाइश तो होती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्यूमेंटेशन और जो रियल टाइम एसेट वैल्यूएशन के ऊपर है, उसमें मेरा एक दूसरा इदारा है lawtrack.pk, वो हम ओवरसीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। जो एजेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हम एक सर्विस दे रहे हैं पूरी, जिसमें रियल इस्टेट की डॉक्यूमेंटेशन से लेकर, रियल इस्टेट की टाइटल क्लियरेंस से लेकर, रियल इस्टेट से रेलेवेंट मॉर्गेज अगर हो सकती है, नहीं हो सकती, तो सारी जो है वो क्राइटेरिया हमारे उस लॉ ट्रैक के इदारे के अंदर हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। फिर जब जैसे आपने कहा कि आप एयरपोर्ट रेजिडेंसी, एक जो हमारा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल हम लोग रियल इस्टेट के जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं उनकी कंसल्टेंसी करते हैं सेल्स के ऊपर और मार्केटिंग के एंड के ऊपर। चूँकि मेरा जो बुनियादी लैंड ट्रैक का जो बुनियादी काम है वो कॉर्पोरेट्स के साथ होता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ होता है। तो ये जो आपको एक डायग्राम टाइप नज़र आ रहा है, और हम इस पूरी चीज़ को लेवरेज करते हैं टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स, प्रोसेसेस
ये हमारा बुनियादी काम है। और किस तरीके से हम लोग इस सिस्टम्स और प्रोसेसेस के तहत तमाम इंडस्ट्री वालों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स, आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉयर्स हजरात हैं, वैल्यूएटर्स हजरात हैं, फिर वो हजरात जो कि रियल इस्टेट के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं, और तीसरा जो कि बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि अब मुख्तलिफ स्टेट बैंक ने पॉलिसीज़ निकाली हुई हैं। मेरा पाकिस्तान मेरा घर है, इंडिविजुअल बैंक की अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो आप अपने ऊपर भी इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। वो सारी शरिया कंप्लाइंस हमें चीज़ें मिलती हैं। और बीच में डेटा एंड टेक्नोलॉजीज़, LandTrack.pk, ये पूरी इर्द गिर्द हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये हमारा क्लाइंटेल है, हम फार्मा कंपनीज़ को डील करते हैं। ये एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है ब्रेक मास्टर, जो कि जितनी भी जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज़ हैं उनको सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स। लैंड के हवाले से जो है नहीं, हाँ, मतलब कि हम इनको लैंड्स के हवाले से डील करते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोर्टे इंडस्ट्रियल, वो हमने सेगमेंट्स बनाए हैं। इंडस्ट्रियल लैंड का एक अलग हमारा है, कमर्शियल का अलग है, रेजिडेंशियल का अलग है, एग्रीकल्चरल का अलग है। तो ये हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं और हमारा बुनियादी काम है ही कॉर्पोरेट्स के साथ। दूसरा ये आप देख रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स मछियारा ग्रुप के साथ जो अभी हम करंटली काम कर रहे हैं। एक इधर ही एक 83 में प्रोजेक्ट है अल यूसुफ कंफर्ट्स, अल मुस्तफ़ा मेडिकल के पीछे, वहाँ पे हम लोग उसकी सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नीट और क्लीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ काम करूँ। अगर कोई चीज़ वेट नहीं होके आती, मैं कोशिश करता हूँ उस पर काम ना करूँ, और जो उसमें आप समझें कि जो गैप्स हैं उसको कोशिश करूँ कि उसको फिल करवा दूँ कि यार ये फिल करो तो मैं भेज दूँगा। ये पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव है। सर्विसेज मैंने आपको बताई। अच्छा, अब सिलसिला ये होता है कि रियल एस्टेट ये मैच मेकिंग है। एक तरफ बेचने वाला है, एक तरफ ख़रीदार है, और अगर ख़रीदार मौजूद है, बेचने वाला उसको चीज़ नहीं मिल रही, तो ख़रीदार होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक तरफ अगर बेचने वाला है और उसको कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा, तो उस बेचने वाले का कोई वो नहीं है, पॉइंट नहीं है। तो हमने एक वर्टिकल ऐसा डिज़ाइन किया है जिसका नाम LandTrack एजेंट पार्टनर्स प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम के तहत हम लोग, हमारा विज़न क्या है, देखें, जब मैंने कंपनी शुरू करी थी मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स थे कि मैंने विन विन के ऊपर काम करना है, मैंने नॉलेज शेयरिंग के ऊपर काम करनी है, और कोलैबोरेटिव विजडम के ऊपर काम करना है। और मोर ओवर जो एक बिजनेस एथिक्स है जो होनी चाहिए, जैसे हर कारोबार में होती है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी मैं खुद कोशिश कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन डेफिनेटली, और पिपसाइट में ये मेरा पहला सेशन है, पिपसाइट में करने का इसलिए ये था क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, और आप लोग भी सब इस, जो मैं शायद कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं कि मार्केट में जब हम निकलते हैं तो क्या होता है, और हम जो यहाँ से जो सर ने पढ़ाया है हमें, वो क्या नॉलेज है, हम उसको कैसे मैच करें। मार्केट में अच्छे काम भी हो रहे हैं और अच्छे लोग भी हैं, हर तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो हमें ये देखना है कि यार हम अपने हिस्से का क्या काम करें। तो LandTrack एजेंट पार्टनर्स के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास हमारा जो LandTrack.pk है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो पोर्टल है, और उसके ऊपर हमारे पास बायर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल रहे होते हैं। अब उन बायर्स की रिक्वायरमेंट्स हमारा इन हाउस कॉल सेंटर फिल्टर करता है, और उसके लिए हमें चाहिए होती है इन्वेंट्री। अब जब इन्वेंट्री की बात आती है, फिर मैं स्पीक कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, कि कैसे हम विन विन सिनेरियो को रख कर काम करें। हम आपको बायर जनरेट करके देंगे, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर वही बात आ गई कि यार लीज्ड होनी चाहिए, टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई जाहिर है कोई कॉर्पोरेट है, वो तो अपने वकील को पहले भेजेगा कि भाई चेक कर आओ लीगैलिटी क्या है। तो हमें एजेंट पार्टनर्स के अंदर जो पहली वो है कि यार प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर टाइटल होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो हजरात जो कि क्लियर टाइटल प्रॉपर्टीज़ पे काम करते हैं,
करना चाहते हो उसके लिए मेरे पास बायर्स मौजूद हैं। दूसरी चीज़, इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल होने का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एक 13C में प्रोजेक्ट है, फिर एक शार फैसल में प्रोजेक्ट है, फिर कुछ और प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन हैं, तो उनकी डीलरशिप्स, आप लोगों को साइट ऑफिस पे भी जगह चाहिए, हम वो भी फैसिलिटेट करते हैं। आप लोगों को अपने पास सिस्टम्स और CRMs इनेबल करने हैं, वो भी हम लोग इनेबल करके दे सकते हैं। तो ये है कि हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास नॉलेज है वो हम आपको दे दें। सही है, जो हमारे पास नॉलेज है वो हम आपको दे दें, और साथ में जो आपके पास मार्केट की अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें और हम मिलकर काम करें। ये दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमारी अप्रोच है इस एजेंट पार्टनर्स के विंडो के तहत। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है, जो कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो कि कहे कि यार मैंने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के थ्रू सेल करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो लॉ ट्रैक के अंदर आप रजिस्टर करके लॉ ट्रैक के जो अवेलेबल लॉयर्स हैं उनके ज़रिए आप डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ लैंड ट्रैक एजेंट पार्टनर्स, तो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। और अगर ऑन दी अदर हैंड आपके पास कोई ऐसा बायर आता है जो कि कहता है कि यार मुझे प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन मुझे मॉर्गेज के थ्रू करनी है, मुझे बैंक के साथ फैसिलिटेट करनी है, हमें पता है कि उसमें पेपर वर्क बहुत होता है, वो पेपर वर्क लैंड ट्रैक आपसे जिम्मेदारी लेता है करने के लिए, ताकि जो हमारे पार्टनर बैंक्स हैं उनके साथ हम आपको कनेक्ट करवा दें, कोलैबोरेट कर दें, ताकि हम ये चाह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के जितने भी जो प्लेयर्स हैं हम मिल के काम करें और एथिक्स के साथ काम करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। और फिर होता है कि यार आप फिर बड़ा काम करते हो, तो ये पूरा आज का हमारा टीम वर्क का पूरा एफर्ट है इसमें पूरा। फिर हमारे ओवरसीज़ के साथ हम कैसे फैसिलिटेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फिर जैसे कि आपने बात की इन्वेंट्री की आपने कहा था कि यार वो मैनेज नहीं होती, सॉर्ट नहीं होती, आपको मार्केट से कहीं से मिलती नहीं है, तो उसके लिए जो हम डिज़ाइन करते हैं वो बेसिकली एक इन्वेंट्री का एक पार्ट है। CRM के अंदर एक इन्वेंट्री का पार्ट है कि आप अपनी ही इन्वेंट्री, अगर आपको मार्केट से इन्वेंट्री मिल रही है आप आराम से मैनेज कर सकते हो, आपकी अपनी कोई इन्वेंट्री आप आराम से खुद मैनेज कर सकते हो। और लीकेज जैसे होती है कि यार मैं इन्वेंट्री अपनी क्यों बताऊं, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट फ्लोर, एग्जैक्ट प्राइस में क्यों बताऊं। ऐसे लैंड ट्रैक की तरफ से कॉल आई थी मुझे, मतलब मैंने मुझे पूछा कि वो आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फ्रीलांस काम कर रहा था, तो आपको इन्वेंट्री से मिलना चाहिए, तो आप अपनी इन्वेंट्री से हमसे शेयर कर देंगे। ये उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब मैं अपनी इन्वेंट्री आपके पास आपसे क्यों शेयर करूँ, तो मुझे रीजन बताया ना, मैं तो जानता भी नहीं आपको, लैंड ट्रैक मैंने पहले मेरा नाम सुना था, तो वो इस तरह ही क्वेश्चन कर रहे थे कि लोग इस तरह से इन्वेंट्री ले भी लेते हैं। हाँ, और बाज़ औक़ात होता ये है कि अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री होगी, आप जब तक नहीं उसको दोगे, जब तक कि आपको यकीन नहीं हो जाए कि यार ये बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है, ये बंदा मुझे कहीं बाईपास में नहीं कर देगा। एग्जैक्टली मैंने ये पूछा जी क्यों जी जी तो आपने जी फर्स्ट टाइम मुझे कॉल की, लैंड ट्रैक का नाम मैंने पहले मैंने सुना है, तो ऐसे 3-4 महीने पहले की बात है मेरे ख्याल में। तो अब जो है आप थोड़ा सा फाउंडर से भी मिल ली, और तो उसके लिए हम दूसरी चीज़ क्या करते हैं, हम करते हैं MOU। आपके जब आप लैंड ट्रैक एजेंट पार्टनर्स पे अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, जब आप इसमें इनरोल होना चाहेंगे, तो हम MOU करेंगे। लिखित परत में मैं बिलीव खुद करता हूँ कि होना चाहिए, और जो उसमें फेयर है, रैशनल है, उसमें सारा लिखा हो, ताकि बंदा फ्री हैंड होके काम करे। तो ये पूरी आज की लैंड ट्रैक एजेंट पार्टनर्स का जो हमारा प्रोग्राम है उसकी आपको मैंने पूरी एक स्टोरी बताई है, ब्रीफ बताई है। किसी के जी HBL से मुताल्लिक है कि HBL के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, 2 बैंक्स हमारे पैनल में, एक HMB हबीब मेट्रोपॉलिटन और HBL इस्लामिक बैंकिंग, और उसमें उनके अपने एम्प्लॉयज़ और उनके क्लाइंट्स, अगर उनके पास कोई अप्रोच करता है तो वो हमें ही रिवर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं ज़्यादा, जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग है, यानी 35 लाख से लेके 60 लाख, वो शहर में कहीं पे भी हों। हमारे पास अपना एक पोर्टफोलियो रेडी है जो कि हम लोग MNCs के जो लोग हैं उनको बाय आउट करा रहे होते हैं बेसिकली। और
डिजिटल इनेबलमेंट हम लोग करते हैं। आप आई एम श्योर सबकी फेसबुक चैनल्स बने होंगे, यूट्यूब पे सबकी वीडियोस आती होंगी या ख्वाहिश रखते होंगे, लेकिन होता ये है कि हम लोग सोशल मीडिया का जो एक गेम है उसको एक बड़े विजन से शायद हम अभी तक खुद नहीं समझे, लेकिन जिस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ में काम हो रहा है, आपकी पड़ोसी मुल्क इंडिया में काम हो रहा है, दुबई में काम हो रहा है, वो तो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम हो रहा है और सोशल मीडिया को ही वो लेवरेज कर रहे हैं बेसिकली। तो ये अब तक की पूरी हमारी जर्नी है। अच्छा, अब जी, कोई सवाल है तो प्लीज़ बताएं। हाँ, लाइक मेरे पास कोई इन्वेंट्री है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, आपके पास बायर है, मेरे पास सेलर है, तो उसके हिसाब से फिर मैं इनरोल होऊंगा, इनरोल के बाद फिर मैं एमओयू साइन होगा मेरा आपका, ऐसे ही? बिल्कुल, हम लोग एमओयू साइन करेंगे, पूरी जो चीज़ें हैं, क्लॉजेस हैं, वो डिफाइन होंगी एक दूसरे से, बिल्कुल डिफाइन होंगे, ऐसे ही उसके बाद फिर जाके काम स्टार्ट होगा, ऐसे ही? यस, फेयर प्ले, ट्रांसपेरेंसी। आपका ये सॉफ्टवेयर सिस्टम हायर करना होगा क्या? देखिए, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वंस यू आर अ पार्ट और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो हम आपको अपने ही सॉफ्टवेयर के अंदर एक पार्ट दे सकते हैं ताकि आपको आसानी हो यूज़ करने में। अगर कोई भी हो तो हम आपको उसमें फौरी गाइड कर लें, वरना सिस्टम्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं यूजुअली मार्केट के अंदर। आइडेंटिटी में आपकी वो दे सकते हैं लिंक? हाँ, हमारा क्लाइंट डायरेक्ट जाके इस वेबसाइट पे जाके हमारी इन्वेंटरीज को देख ले। हाँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। जो हमारा प्लेटफॉर्म है, मैंने अपनी इन्वेंटरीज एंटर कर दी और अपने क्लाइंट को बोले ये मेरी वेबसाइट है, ये लिंक है मेरा, जाके चेक कर लो, ये प्राइस है, ये लोकेशन है, ये चीज़ है। यस, मेरा जो सोशल मीडिया का जो वो है, क्या कहते हैं इसको, डिपार्टमेंट, अब आप देख रहे हैं ऐसी? इन अदर वर्ड्स यस, आफ्टर एमओयू, आफ्टर द एमओयू। और उसके क्या तरीके कार हैं? देखें उस पे, क्योंकि आप तो कॉर्पोरेट को डील करते हैं। सॉरी, मैं इनका सवाल समझाएंगे इनका सवाल। इनका सवाल ये है, हाँ, कभी कंपनी में लॉन्च की है, 2 से 3 आदमी काम कर रहे हैं, उसकी भी आपकी क्या खिदमत है? एज ए रियल एस्टेट एजेंट आपने 2 से 3 बंदे आपके साथ हैं, जी, राइट? हमने अभी एक कंपनी अपनी लॉन्च की, सही है, एज एज ए प्रोप्राइटरशिप। देखें उसमें तो सबसे पहले ये कि मैं आपको दे रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, बायर्स दे रहा हूँ जो भी आपके पास फोकस्ड करके इन्वेंट्री मौजूद है। अब आप किस इलाके में फोकस काम करते हैं? गुलशन इकबाल के, गुलशन किस पर्टिकुलर ब्लॉक में? 9 to 10। 9 to 10। तो वहाँ की जो इन्वेंट्रीज होंगी, जो हमारे पास एक मैच मेकिंग पे डेटाबेस होगा, वो हम आपसे शेयर करेंगे। अगर मेरे पास इन्वेंट्री ना हो, मेरे पास क्लाइंट है, बायर है, तो वो इन्वेंट्री आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं? वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकती है, यस। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होंगी जो इन्वेंट्रीज, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो चीज़ आपके क्लाइंट के मुताबिक मैच कर रही होगी, आप आराम से उसमें टेकअप कर सकते हैं चीज़ों को। विन विन। किसी और का सवाल? सर आप कौन सा सीआरएम यूज करते हैं? जी यार, हमारा इन हाउस एक सीआरएम बिल्ट है और जिसमें आप अपना कहें कि यूज़र आईडी एक जनरेट करके वो हम आपको लेट कर सकते हैं आगे। जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी की मदद से इस जो रियल एस्टेट के जो विंग्स हैं, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जो विंग्स हैं, उसको टेक्नोलॉजी से लेवरेज कर रहे हैं। तो हमारी कोर है ही टेक्नोलॉजी और हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं बेसिकली। एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है। अब सेलर में कंस्ट्रक्शन बिल्डर भी आ जाता है, उसका भी जाहिर है वो बनाएगा तो बेचेगा। एक लॉयर भी आ जाता है, उसको अपनी सर्विस सेल करनी है। एक रियल एस्टेट एजेंट भी आ जाता है, उसके पास जो प्रॉपर्टीज़ किसी सेलर ने उसको दी हैं वो भी मौजूद हैं। फिर एक तरफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक्स हैं कि उनको अपने क्लाइंट्स को सैंक्शन करना है लोन। तो ये चार जो हैं ये सारे हमारे मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से लेवरेज कर रहे हैं। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। हमारे साथ हमारे एजेंट पार्टनर्स में से जो लिस्टेड हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी यहीं के स्टूडेंट हैं, तो आप इनसे भी फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। आपका कोई कमेंट हो, अगर आप कुछ बताना चाहें अपना एक्सपीरियंस, तो आप बिल्कुल आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अरशद अहमद है। मैं यहाँ वेबसाइट का स्टूडेंट भी रहा हूँ और उसी के रेफरेंस के थ्रू मैं इनसे मिला था, तो इनसे मेरा बहुत फ्रेंडली माहौल है एक हम दोनों का आपस में। तो मैं उस टाइम पे काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था बेसिकली। तो उसके बाद भी यही था कि कोई फ्रीलांस पे इतना काम मिलता नहीं था मुझे,
तो उन्होंने मुझे ये गाइड करा कि यार तुम एक अपनी बिल्ड करो, अपने नाम से चलो और उसको सपोर्ट हम करेंगे। तो जो भी रियल इस्टेट के बारे में मुझे सिखाया बेसिकली वो उन्होंने ही सिखाया कि मार्केट के अंदर किस तरह से रूल करना है। मुझे इनके साथ ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 8 महीने हुए हैं, लेकिन उसमें मैंने अच्छी सेल करी, एक नए होने के हिसाब से बहुत अच्छी सेल करी। मार्केट की इतनी हाउन नहीं थी, ज़्यादातर मैं चीज़ें आगे इनसे डिस्कस करता था इन दी एंड। बहुत सारी डील्स में इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि ये आगे बैठे उस डील्स में, क्योंकि मैं न्यू भी था इस पूरे सिनेरियो में। तो अभी तक मेरी माशाल्लाह से डीलें भी अच्छी हो गई और जो है एक अपना जो काम था अपने नाम से भी चलने लगा। और मैं इनका जो सॉफ्टवेयर है वो भी इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें यह है कि क्लाइंट सॉर्टेड का बायर एक अलग कर लेते हैं, किसी को क्या चीज़ चाहिए वो कमेंट्स के साथ उसको लिख के आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि दिमाग में नहीं रह सकता। और किताब में लिखा है, बहुत लिखा है मैंने, मेरे बहुत से क्लाइंट इस तरह निकले भी हैं कि किताब में लिखा गुम हो गई यार, मिल नहीं रही है। वो हो जाता है कभी कभार ऐसा सिनेरियो भी। तो सॉफ्टवेयर की वजह से तो मुझे बहुत मदद मिली है और इनकी अपनी एक जो सुपरविजन था मेरे ऊपर वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि न्यू भी था, बहुत कुछ सिखाया इन्होंने। तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ 8 महीने का पिछला बहुत अच्छा रहा। बिजनेस डेवलपमेंट के हेड हैं हमारे सबूर खान, वो पीछे बैठे हैं। तो किसी का और कोई सवाल, MOU, प्रॉपर्टी, देखें हमें तो काम करना है ठीक है, और मिलके काम करना है। दूसरी फिलॉसफी काम करना है लेकिन मिलके करना है। सोलो फ्लाइट वो ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं कर सकती, सस्टेन नहीं कर सकती, लेकिन यस कोलैबोरेटिव एफर्ट वो एक सिनर्जी में जा रहा होता है और वो फिर जाता रहता है, तसलसल बनता रहता है उसका। सॉरी, इनरोल करने का तरीका क्या है? आपके फोकस एरियाज वो हमें पता होने चाहिए, आपकी सिटिंग कहाँ है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। हम उसमें ज़ाहिर है आपको वही क्लाइंट्स देंगे जो आपकी पर्टिकुलर विसिनिटी के अगेंस्ट हो, ताकि ये ना हो कि वो फोकस एरिया, जैसे सर कहते हैं यार आपको अपना फोकस एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप गुलशन में बैठे हैं DHA, अब वो ये है कि यार आपका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है या पुराने इतने हो कि बंदा फिर समझ आता है, लेकिन हम अपना फोकस एरिया करके चलें, ये है। बाकी जो चीज़ें हैं हम फर्दर इसको डिस्कस कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? हाँ, इट्स फ्री, हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे। हाँ, फ्री है, नहीं चार्ज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, देखें फ्रेश हैं, फायर है, काम करने की चाहत है, जभी तो आप यहाँ बैठे हो। पैशन होना चाहिए। और अगर आपके पास वो एक हैंडबुक है सर की, उसमें आप 4था पेज आप खोल के देखेंगे तो उसमें कॉम्पिटेंसी लिखी हुई है कि बंदे को होना कैसा चाहिए, ऐसा है। 4था या 5वां पेज है, आप वो खोल के देख लें। अगर आप उस पर लगते हैं कि यार मैं राइट फिट हूँ, आप चल जाएंगे। और रियल इस्टेट ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हम देखते हैं कि यार सभी, लेकिन कोई गिरता है फिर चलता है। गिरना उठना तो ये एक पार्ट, लेकिन गिर के किस तरह से उठना है दोबारा, ये एक दूसरा एलिमेंट है इसके अंदर। ये फिर आपके अंदर है कि यार आप उस सीखे हुए को अनसीखा कैसा करो और नए आने वाले दौर के साथ आप कैसे अलाइन करो। और टेक्नोलॉजी वो एक रास्ता है जो कि आप अपने काम को आराम से लेवरेज कर सकते हैं। ये हमारे बेसिकली ये मेरा विजन है।